Writings and its systems. This is the unit 5 of English B of BA program first year students of Delhi University. In this video we are going to learn some word meaning of this unit named writings and its systems. So try to learn some important word meanings of this unit. Evolved. Evolved means उद्विकास हुआ, यानी किसी का भी उद्भव होना, किसी की उत्पत्ति होना, उसको हम कहते हैं इवॉल्व्ड. इवॉल्व्ड मीन्स उद्विकास हुआ. रिप्रेजेंट्स. रिप्रेजेंट्स मीन्स प्रतिनिधित्व करता है. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में हो या फिर ही सी इट ये सब्जेक्ट्स हो या किसी का नाम हो जो सिंगुलर नाउन है, तो ऐसी कंडीशंस में जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, जैसे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है रिप्रेजेंट, तो उसमें एस लग गया तो बन गया रिप्रेजेंट्स. तो इसलिए इसका जो मीनिंग निकल रहा है वो है प्रतिनिधित्व करता है. ओरिजिन. ओरिजिन मीन्स उद्गम. उद्गम मतलब वो स्थान जहाँ से किसी चीज़ की उत्पत्ति हो रही है, वो उस चीज़ के लिए ओरिजिन होगा. डिराइव्ड. डिराइव्ड मीन्स व्युत्पन्न हुई. किसी चीज़ से, किसी एक चीज़ से किसी दूसरी चीज़ की उत्पत्ति होना डिराइव्ड कहलाता है. या कई चीज़ों को मिलाकर अगर कुछ नई चीज़ उत्पन्न कर दी जाए तब भी यहाँ उसके लिए हम डिराइव्ड वर्ड का ही यूज़ करेंगे. एविडेंस. एविडेंस मीन्स साक्ष्य या सबूत या प्रमाण. तो प्रमाण के लिए या साक्ष्य के लिए या सबूत के लिए हम इंग्लिश में जिस वर्ड का यूज़ करते हैं वो है एविडेंस. कन्वेंशंस. कन्वेंशंस मीन्स रीतियाँ. जो हमारी रीतियाँ होती हैं, परंपराएं होती हैं, उनको हम बोलते हैं कन्वेंशंस. फॉलोड. अनुसरण किया, यानी आप किसी के कहे के अनुसार चल रहे हैं तो समझ लो आप उसको फॉलो कर रहे हैं, और अगर आपने उनको फॉलो किया है तो आप फॉलोड सेकंड फॉर्म में इसका यूज़ कर सकते हैं. फॉलोड. फॉलोड मीन्स अनुसरण किया. प्रोवाइड. प्रोवाइड मीन्स उपलब्ध कराते हैं. प्रोवाइड यहाँ पे उपलब्ध कराते हैं, इसका मतलब प्रोवाइड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब यूज़ हो रही है ये, और इसका जो सब्जेक्ट है वो कोई प्लूरल नाउन है या फिर आई वी यू दे इस टाइप का कोई सब्जेक्ट होगा. पिक्टोग्राफ्स. पिक्टोग्राफ्स मीन्स चित्र पद्धति, यानी चित्रों के द्वारा किसी चीज़ को समझाने की जो टेक्निक है उसे हम पिक्टोग्राफ्स कहते हैं. रिकग्नाइजेबल. रिकग्नाइजेबल मीन्स पहचानने योग्य. कोई भी चीज़ जिसे पहचाना जा सकता हो वो चीज़ रिकग्नाइजेबल होगी. इडियोग्राफ्स. इडियोग्राफ्स मीन्स विचार चित्र, यानी विचारों में आपने किसी के चित्र को अपने माइंड में बनाया और फिर उसका आप वर्णन कर रहे हैं, तो वो एक प्रकार से इडियोग्राफ्स है. लेटर. लेटर मीन्स बाद में भी होता है, और लेटर मीन्स बाद के. बाद के कोई भी लोग हैं या बाद के कोई चीज़ें हैं, बाद की कोई चीज़ें हैं, तो हम लेटर यूज़ कर सकते हैं. एब्स्ट्रैक्ट. एब्स्ट्रैक्ट मीन्स अमूर्त. यहाँ अमूर्त का मतलब है केवल विचार या कल्पना में, केवल मात्र विचार में कोई बात आ रही है या कल्पना में कोई बात आ रही है, तो वो एब्स्ट्रैक्ट है. डिस्प्ले. डिस्प्ले मीन्स प्रकट करना या प्रदर्शित करना या दिखाना. ऑल्टर. ऑल्टर मीन्स परिवर्तन करना. यहाँ पे सूक्ष्म परिवर्तन या थोड़े परिवर्तन की बात हो रही है. कोई थोड़ा परिवर्तन करना, तो उसके लिए हम ऑल्टर वर्ड का यूज़ करते हैं. ओरिजिनल. ओरिजिनल मतलब मूल, मतलब जो मेन चीज़ है, मुख्य चीज़ है, उसके लिए हम ओरिजिनल कहेंगे. और आपने कई बार इस वर्ड का यूज़ किया होगा, जैसे डुप्लीकेट, ओरिजिनल, डुप्लीकेट, ओरिजिनल. तो डुप्लीकेट जो होता है वो ओरिजिनल की कॉपी होती है, और ओरिजिनल जो होता है वो ओरिजिनल होता है. सपोज कीजिए शाहरुख खान एक असली शाहरुख खान है, एक ऐसा व्यक्ति जिसने शाहरुख खान का फेस पहन रखा है और देखने में शाहरुख खान जैसे लग रहा है, तो वो व्यक्ति डुप्लीकेट ऑफ शाहरुख खान हो गया, और ये जो शाहरुख खान है, जो रियलिटी में शाहरुख खान है, वो ओरिजिनल शाहरुख खान है. एक्सटेंडेड. एक्सटेंडेड मीन्स विस्तृत किया. किसी चीज़ को आप बढ़ा रहे हो, उसके विस्तार को बढ़ा रहे हो, तो इसका मतलब एक्सटेंड वर्ब का यूज़ कर रहे हो. तो एक्सटेंडेड मीन्स
किसी चीज़ को आपने विस्तृत कर दिया, उसके आयाम को, उसकी जो दायरा है, लिमिटेशंस हैं, उसको बढ़ा दिया, तो यहाँ पे एक्सटेंडेड वर्ब का ये मीनिंग है। देखिए नेक्स्ट, इंक्लूड। इंक्लूड मीन्स शामिल करना या सम्मिलित करना। नोशंस, नोशंस मीन्स विचार। थॉट्स माने भी विचार होते हैं, व्यूज़ माने भी विचार होते हैं, बट नोशंस वर्ड है NOTIONS, नोशंस, इसका मतलब भी विचार होता है। स्टार वर्ड आपने सुना है, स्टार मीन्स तारा होता है, स्टार्स मीन्स तारे। उसी टाइप से इसी से एक वर्ड बना है स्टारी। स्टारी मीन्स तारों से परिपूर्ण या तारों से जड़ा हुआ या सितारों से परिपूर्ण। सिंबल्स, सिंबल्स मीन्स प्रतीक। प्रतीक, कोई चीज़ किसी का प्रतीक हो सकती है, तो सिंबल्स मीन्स प्रतीक। रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली मीन्स क्रमशः, मतलब बारी बारी से। लोगोग्राफ्स मीन्स शब्द प्रतीक। शब्दों के जो प्रतीक होते हैं उन्हें हम लोगोग्राफ्स कहते हैं। वर्जन्स, वर्जन्स मीन्स अनुवाद। वैरी, वैरी मीन्स भिन्न होना, डिफर होना, डिफरेंट होना, यहाँ पे वैरी वर्ब का मीनिंग है। इर्रेगुलरिटी, इर्रेगुलरिटी मीन्स जो रेगुलर ना हो, जो रेगुलर नहीं है, जिसमें रेगुलरिटी नहीं है, उसमें क्या है, उसमें इर्रेगुलरिटी है, यानी अनियमितता। जिसमें नियमितता नहीं है उसमें अनियमितता है। तो अनियमितता के लिए जो इंग्लिश में वर्ड है वो है इर्रेगुलरिटी। ऑप्शनल, ऑप्शनल मीन्स वैकल्पिक। जैसे आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं जिसमें से आप किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हो अपने किसी काम के लिए, तो वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो आपके लिए ऑप्शनल हैं, वैकल्पिक हैं। अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट्स मीन्स वर्णमाला। वर्णमाला को हम अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। फ्लुएंट, फ्लुएंट मीन्स धारा प्रवाह, धारा प्रवाह। जैसे ही नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, तो यहाँ फ्लुएंटली जो वर्ड यूज़ हुआ वो धारा प्रवाह से, और फ्लुएंट मीन्स धारा प्रवाह यानी तीव्रता से, बिना अटके हुए, बिना हिचकिचाए हुए, बिना हेजिटेशन के जो चीज़ आप आसानी से कर पा रहे हैं उस और तीव्रता के साथ कर पा रहे हैं, तो उसको हम फ्लुएंट यूज़ करते हैं। कम्युनिकेट, कम्युनिकेट मीन्स सूचना देने वाली या सूचना देने वाला या सूचना देना, इस तरीके से, या वार्तालाप करना या बातचीत करना। कम्युनिकेट का मीनिंग ये होता है। डायनेमिक, डायनेमिक मीन्स गतिशील। जो चीज़ रुकी हुई नहीं है, जो मूवेबल स्टेज में है और मूव कर रही है, तो उसके लिए हम जिस वर्ड का यूज़ करेंगे वो वर्ड है डायनेमिक, डायनेमिक। नेक्स्ट वर्ड है पार्टिसिपेंट्स। पार्टिसिपेंट्स मीन्स वन हु टेक्स पार्ट्स इन एनी टाइप ऑफ प्रोग्राम और फंक्शन। कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी फंक्शन में, किसी प्रोग्राम में या किसी कंपटीशन में भाग लेता है, उस व्यक्ति को हम पार्टिसिपेंट कहते हैं। और अगर वो ज़्यादा है एक से, तो ऐसा लग जाएगा पार्टिसिपेंट्स, यानी भाग लेने वाले व्यक्ति। ट्रांसिएंट, ट्रांसिएंट मीन्स क्षणिक। क्षण भर के लिए कोई चीज़ है अगर, तो वो क्षणिक है। पल भर के लिए कोई चीज़ है, कुछ समय के लिए कोई चीज़ है, तो वो क्षणिक है। और क्षणिक के लिए जो इंग्लिश में वर्ड यूज़ होता है वो है ट्रांसिएंट। स्टैटिक मीन्स स्थिर, मतलब कोई चीज़ रुकी हुई है तो वो स्टैटिक है। कॉन्ट्रास्ट्स, कॉन्ट्रास्ट्स मीन्स असमानता। यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट्स, इस यूनिट के अंदर कॉन्ट्रास्ट्स जो वर्ड है वो असमानता को प्रदर्शित करता है। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स संगठन, किसी संगठन को हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। कंटेंट, कंटेंट, कंटेंट मीन्स विषय वस्तु, यानी कोई भी चीज़ किस विषय वस्तु के अकॉर्डिंग है तो हम उस विषय वस्तु को इंग्लिश में कंटेंट बोलेंगे। स्ट्रक्चर्स मीन्स संरचना, किसी चीज़ की बनावट कैसी है, मतलब उस चीज़ का स्ट्रक्चर कैसा है। तो स्ट्रक्चर मीन्स संरचना, उसकी संरचना कैसी है। स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनिटी मीन्स स्वतः प्रवृत्त, यानी जो चीज़ अपने आप हो रही है, अपने आप उसकी प्रवृत्ति है होने की, तो उसे हम स्पॉन्टेनिटी यानी स्वतः प्रवृत्त बोलेंगे। फ्रीक्वेंट, प्राय होने वाला। फ्रीक्वेंट का मतलब जो बार बार
हो रहा है, बार बार हो रहा है, कुछ ना कुछ टाइम के बाद, कुछ पर्टिकुलर पीरियड के बाद जो घटना बार बार घटित हो रही है तो वो फ्रिक्वेंट घटित हो रही है। ठीक है, तो फ्रिक्वेंट का मतलब प्राय होने वाला, जो अक्सर हो रहा है, जो प्राय हो रहा है, उसे हम फ्रिक्वेंट बोलेंगे। पॉजेज मीन्स ठहराव, पॉजेज मीन्स ठहराव, यानी हम अचानक से चल रहे हैं, बीच बीच में जो स्टेशंस आते हैं, मान लो हम ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो बीच बीच में जो स्टेशंस आ रहे हैं वो एक प्रकार से पॉजेज हैं, ठहराव हैं। इंटोनेशन मीन्स स्वर का यानी वोवल का उतार चढ़ाव। कभी जब हम कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं या व्हेन वी आर स्पीकिंग टू समवन, जब हम बोल रहे होते हैं, और व्हेन वी आर डिलीवरिंग अ स्पीच, या हम एक स्पीच दे रहे होते हैं, तो कई बार अपनी बात को जोड़ देने के लिए हम शब्दों में जो सुर आते हैं उनमें किसी शब्द पे ज़्यादा जोर देते हैं, या कई बार जब हम सिंगिंग कर रहे होते हैं उस समय हम क्या करते हैं, किसी सुर को काफ़ी ऊपर तक उठा ले जाते हैं, और कई बार किसी सुर को हम काफ़ी हल्के से नीचे की ओर उसको एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ जो सुर का या स्वर का उतार चढ़ाव है उसे इंटोनेशन कहते हैं। पैटर्न मतलब नमूना, किस तरीके से किसी का नमूना कैसा है, पैटर्न कैसा है, यानी कि किसी चीज़ के होने का मेथड कैसा है, वो यहाँ पे पैटर्न के द्वारा दर्शाया जाता है। इनोवेटिव मीन्स नवनिर्मित, जो नया निर्माण हुआ है उसे हम इनोवेटिव कहेंगे, यानी नवनिर्मित चीज़ को इनोवेटिव कहा जाता है। नव मीन्स नया, निर्मित मीन्स बनाया गया, कोई चीज़ नया बनाया गया है तो वो इनोवेटिव है। कंटेक्स्ट मीन्स प्रसंग, जैसे कोई पैसेज आपको दे दिया या कोई पैराग्राफ आपको दे दिया, तो उस पैराग्राफ का जो विषय वस्तु है, किस बारे में वो पैराग्राफ है, वो बातें आप कंटेक्स्ट में एक्सप्लेन करते हैं। सपोज यू हैव गिवन अ स्टैंजा ऑफ अ पोएम, एंड व्हेन यू अंडरस्टैंड what is written in the stanza and from which poem this stanza has been taken, so all these information if you are giving after explaining that stanza, then this type of information is context यानी प्रसंग, हिंदी में से बोलेंगे प्रसंग। जैसे पहले हम प्रसंग लिखते हैं फिर उसकी व्याख्या करते हैं, तो इस तरीके से प्रसंग में बताया जाता है कि ये चीज़ कहाँ से ली गई है, इसके बारे और इसमें किसके बारे में बताया गया है, इस तरीके से वो प्रसंग होता है। इकोनॉमिक मीन्स होता है मित व्यवतापूर्ण, यानी कि मित व्यवतापूर्ण का मतलब है आप सोच समझ के किसी मनी को या अर्थ को सोच समझ के खर्च कर रहे हैं और अल्प खर्च कर रहे हैं, बेकार की फिजूल खर्ची नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप इकोनॉमिक हैं। एक्स्ट्रा लिंग्विस्टिक का मतलब है गैर भाषाई, यानी अदर भाषा को बोलने वाले जो लोग हैं वो एक्स्ट्रा लिंग्विस्टिक होते हैं। गैर भाषाई लोग या अदर भाषा को, दूसरी भाषाओं को बोलने वाले लोग, यानी वो अपनी नेटिव लैंग्वेज, अपनी मदर टंग को यूज़ नहीं कर रहे, वो अदर लैंग्वेज को जो उनकी अपनी मातृभाषा नहीं है उसके अलावा किसी और भाषा का अगर यूज़ कर रहे हैं और वही वो बोलते हैं मैक्सिमम अपनी लाइफ में या पर डे मैक्सिमम टाइम में उसी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, तो वो गैर भाषाई लोग हैं, गैर भाषाई। और ऐसे लोगों को हम एक्स्ट्रा लिंग्विस्टिक कहते हैं। तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स ऑफ दिस यूनिट। आई होप this video is helpful for you, so thanks a lot for watching this video. Thank you very much.